ठीक। आज शुरुआत ग्रामर से, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर से। ग्रामर की स्पेलिंग यह है शायद, ठीक ठीक। फर्स्ट सिस्टम पार्ट ऑफ स्पीच। किताब लाओ, किताब किताब। ले, वाक्य के हिसाब से पार्ट ऑफ स्पीच बांटा जाता है, ठीक है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वाक्य के हिसाब से। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो वाक्य है, इन्हें के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच यानी स्पीच माने बोलना, यानी बोलने के प्रकार वाक्य के इमा छिपे होते हैं, मतलब इनके भाग, ठीक है। तो जैसे इमा कर्ता, जा रहा हूँ क्रिया, घर एक संज्ञा हुई जाते यहो। तो इनके अंदर जो पार्ट ढूंढने के तरीका होता है वही पार्ट ऑफ स्पीच होता है। 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक। नंबर 1 नाउन, ठीक। नंबर 2 प्रोनाउन, ठीक। नंबर 3 वर्ब। नंबर 4 एडवर्ब। नंबर 5 एडजेक्टिव। नंबर 6 एडवर्ब। नंबर 7 प्रीपोजिशन, नहीं प्रीपोजिशन। नंबर 8 कंजक्शन। नंबर 9 इंटरजेक्शन। इसमें एक कहीं घटा बढ़ा है, देखो जरा। एक ये इसको हटा दीजिए। इसको 6, इसको 7 और इसको 8, ठीक। ये 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, कपड़ा लाओ, कपड़ा लाओ। नाउन,
सबके हिंदी नाम। ठीक, जैसे नंबर 1 सबके हिंदी नाम, नाउन संज्ञा। ठीक, प्रोनाउन सर्वनाम। वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। फिर आता है एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। ठीक, फिर नंबर 6 प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब नंबर 7 कंजक्शन। इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है? संबंध सूचक। संबंध सूचक, संबंध प्रकट करते मतलब वाक्य में, जब वाक्य लिखे हुए पता चल जाए। कंजक्शन मतलब संयोजक, जो जोड़ता है किसी एक चीज को, दो शब्दन का आपस में जोड़े, संयोजक। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। विस्मयादि मतलब आश्चर्यचकित वाली चीज है, अचानक। ठीक, विस्मयादि बोधक। ठीक, कपड़ा। अब जान लो विस्तार से नाउन संज्ञा के बारे में। संज्ञा के परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम, स्थान आदि को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। अब जैसे संज्ञा का हो सकत है, जैसे मोहन, ईमानदारी तो विशेषता हुई गए। मोहन, हरिद्वार व्यक्ति, मोबाइल, कुर्सी इत्यादि। ठीक, नाउन के बारे में पता चलेगा, किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब जब वाक्य लिखा हुई, जैसे मेरा घर बहराइच, मेरा घर बहराइच में है, तो इसमें नाउन क्या है?
इसमें नाउन क्या है? इसमें बहराइच नाउन है, घर भी नाउन है। ठीक है। कपड़ा, कपड़ा नाउन, समझ गए? ठीक। अब बारी है प्रोनाउन। ठीक है। प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, सर्वनाम। ठीक है। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है। जैसे मैं, तुम, वे, वह, उसका इत्यादि। ठीक। जैसे वह हंस रहा है, तो इसमें प्रोनाउन वह, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पे वह ना होता तो किसी का नाम ही तो होता। तो ये समझ लो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया गया, इसीलिए ये सर्वनाम है। अब वाक्य में ऐसे जब वाक्य लिखा होगा तो अगर ऐसे आता है तो समझ लो वो सर्वनाम है, वो अलग छांट के अलग कर लेना। अब वर्ब। ठीक, वर्ब मतलब क्रिया। वह शब्द जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाए क्रिया कहलाता जैसे राम खाना खा रहा है। ठीक। तो अब इसमें क्रिया क्या है? खाना क्रिया नहीं है, खा रहा है ये क्रिया है। ठीक, खा रहा है ये क्रिया है। ठीक है, खाना क्रिया नहीं है। खाना तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ गए? क्रिया जो काम कर रहा हो, यानी जैसे खा रहा है, जा रहा है, रो रहा है, सो रहा है, हंस रहा है, पढ़ रहा है, खेल रहा है, ये क्रिया है। ये क्रिया है।
खा रहा है, जा रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, या ये भी हो सकता है जैसे खाता है। ये नहीं कि रहा है होना जरूरी है, जो काम कर रहा है वही क्रिया होती है, जो चीज कर रहा है वो क्रिया होती है। जान गए? अब वर्ब हो गया। अब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। विशेषण वह शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम तो जानते ही हो, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हो। विशेषण विशेषण कहलाते हैं। ठीक, जैसे जैसे गाय काली है। ठीक, अब इसमें विशेषण क्या है? काली, क्योंकि ये गाय की विशेषता बता रहा है कि गाय काली है। ठीक है, गाय काली है, ये उसकी विशेषता बता रहा है। मोहन अच्छा पढ़ता है। अब इसमें विशेषण क्या है? अच्छा, क्योंकि मोहन अच्छा पढ़ता है। ठीक है, एक और कोई तुम लोग बताओ अपनी तरफ से। हाँ, जैसे वह लड़का मान लो, वह लड़का बहादुर है। अब इसमें बहादुर विशेषता की, वो लड़के की विशेषता बता रहा है कि लड़का बहादुर है। ठीक है, विशेषण समझ गए? उसमें वाक्य लिखा हो, जैसे ये वाक्य ही तो है, एक वाक्य लिखा है कि मोहन अच्छा पढ़ता है या वह लड़का बहादुर है, लेकिन अब इसमें विशेषण अगर अलग करना हो तो विशेषण यही है कि बहादुर है। ठीक, अब क्या आता है? एडवर्ब, क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्रिया विशेषण। ठीक, हो गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वह शब्द हैं जो वर्ब माने क्रिया, जो वर्ब व एडजेक्टिव
या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता हो। ठीक, जैसे एक उदाहरण, वह आसानी से सवाल हल कर लेता है। वह आसानी से सवाल हल कर लेता है। अब ये जो आसानी से है ये एडवर्ब है, क्योंकि वो ये बता रहा है कि आसानी से सवाल हल कर लेता है। ये उसकी विशेषता है, क्रिया विशेषता है कि आसानी से कर लेता है। जैसे वह फूल बहुत सुंदर है। वह फूल बहुत सुंदर है। तो ये जो बहुत बता रहा है ना, ये उसकी क्रिया विशेषता, उसकी विशेषता है। या जैसे ही फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक, क्रिया विशेषण समझ गए। ठीक, अब तो क्रिया विशेषण जब वाक्य आएगा तो जान ही जाओगे कि इसमें क्रिया विशेषण क्या है। जब ऐसे पता चल जाता है तो आराम से सीखने में बढ़िया रहता है, पता चल जाएगा। जैसे वाक्य देखोगे बस पता चल जाएगा नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है। फिर आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन संबंध बोधक। संबंध बोधक वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम के साथ किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध प्रकट करें संबंध बोधक कहलाता। ठीक, जैसे उदाहरण, यह मेरा घर है। तो मेरा क्या है? संबंध बोधक, क्योंकि यह घर के साथ मेरा रिश्ता जोड़ रहा है कि यह मेरा घर है। ठीक, या वह मेरी गाड़ी है। ठीक, या किसी का नाम लेके कि हाँ यह सपना की पुस्तक है। तो जो जिस चीज़ से जो शब्द संबंध जोड़ते हैं वो संबंध बोधक कहलाते हैं। अब आते हैं कंजक्शन। ये है 7 नंबर कंजक्शन। कंजक्शन मतलब संयोजक। संयोजक
संयोजक वह होते हैं जो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे मैंने खाना खाया लेकिन मेरा पेट नहीं भरा, ये हो गया। ये मैं एक तो वाक्य हो गया कि मैंने खाना खाया, मैं खाना खाया, लेकिन अब इसमें वाक्य जोड़ना है तो मैंने खाना खाया लेकिन मेरा पेट नहीं भरा, मेरा पेट नहीं भरा। ठीक, जैसे राम श्याम आर फ्रेंड्स। ठीक, ये राम और श्याम को जोड़ता है आपस में। ठीक, जैसे मैं तेज भागा लेकिन गाड़ी छूट गई। तो ये सब जुड़ जाते हैं। जैसे मैं तेज भागा एक हो गया और गाड़ी छूट गई एक हो गया, मैंने खाना खाया एक हो गया, मेरा पेट नहीं भरा। ये सब ये हो गया इसका जोड़ने वाला, ये हो गए जोड़ने वाले, ये हो गए जोड़ने वाले। यहाँ राम एंड लिख, राम एंड श्याम। ठीक, अब आते हैं इंटरजेक्शन। 8 नंबर पार्ट ऑफ स्पीच का आखिरी पड़ाव, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। वे शब्द जिन्हें सुनकर, ये थोड़ा मैं किताब से जितने भी बता रहा हूँ थोड़ा हटके, जैसे कि हाँ थोड़ा आसान लगे। वे शब्द जिन्हें सुनकर या देखकर हमारे मुख से जिन शब्दों का अचानक उच्चारण हो जाता है विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। विस्मय माने विषम परिस्थिति, विस्मयाद बोधक कहलाते हैं। जैसे कोई बात आदमी सुनत है तो अरे, मतलब अरे ये कैसे हो गया, ओह। जैसे किसी को चोट लगती है तो आदमी कहता है ओहो कैसे चोट लग गई। ठीक, अरे भो। ठीक, ऐसे जो शब्द निकलते हैं मुंह से ये सब विस्मयादि बोधक होते हैं। विषम परिस्थितियों में जो निकलते, जैसे अरे उसको कैसे चोट लग गई। अब इसमें ये जो अरे निकल गया ना मुंह से, यही विस्मयादि बोधक है। जैसे
अरे देखो ओ भाई, उसका तो नुकसान हो गया, तो नुकसान हो गया, ये सब विस्मयादि बोधक है। ठीक, तो जो ये आगे वाले शब्द होते हैं ये सब विस्मयादि बोधक है। ठीक, ये आज की क्लास समाप्त। इसके आगे का कल से पढ़ाया जाएगा।